नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टुडे। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। पुलिस का काम है सताए हुए लोगों को इंसाफ दिलाना और सताने वालों को सजा दिलवाना। लेकिन ज़रा सोचें, अगर वही पुलिस सताए हुए लोगों को इंसाफ दिलाने के साथ साथ उन्हें कानून के ही छत के नीचे आसरा और रोजगार दोनों दे, तो इसे आप क्या कहेंगे? भोपाल पुलिस ने जिंदगी, परिवार, समाज से सताई हुई महिलाओं के लिए एक अनोखी पहल की है। इस पहल का नाम है शक्ति कैफे। पहली नजर में देखकर कोई भी धोखा खा जाए। भला किसी थाने के अहाते में यूं कोई दुकान खोल सकता है? और अगर ये एनक्रोचमेंट यानी अवैध तरीके से खुली दुकान है, तो फिर सवाल ये भी उठता है कि वो कौन जिगरा है जिसने सीधे थाने में ही दुकान खोल दी। मगर पुलिस स्टेशन में खुली इन दुकानों का सच जब आप जानेंगे तो यकीन मानिए, भोपाल पुलिस की तारीफ किए बिना आप रह नहीं पाएंगे। थाने के अहाते में खुली ये वो दुकानें हैं जो उन महिलाओं के शक्ति का प्रतीक है, जिनसे जमाने ने उनकी सारी शक्तियां छीन ली, जिन्हें शक्ति विहीन कर दिया गया। लेकिन भोपाल पुलिस के एक कदम ने ऐसी महिलाओं को वो शक्ति दी है कि वो इतनी शक्तिशाली हो गई कि भोपाल के ज्यादातर थानों के अहाते में इस शक्ति कैफे ने जन्म ले लिया। इस देश में पुलिस की ऐसी कोई दूसरी मिसाल ढूंढे नहीं मिलेगी भी कैसे? जब भी कोई दुखियारी महिला थाने आती है अपनी परेशानी लेकर, तो पुलिस क्या करती है? उसकी फरियाद सुनती है, जरूरत के हिसाब से केस दर्ज करती है, जरूरत पड़ने पर उससे सताने वाले को गिरफ्तार कर लेती है, उसे जेल भेज देती है, फिर मुकदमा अदालत में चलता रहता है। पुलिस का रोल खत्म। पर भोपाल पुलिस ने पुलिसिंग के इसी पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए एक नई शुरुआत की। उसने तय किया कि वो समाज या अपने ही परिवार से सताई हुई ऐसी महिलाओं की मदद सिर्फ एफआईआर तक सीमित नहीं रखेगी, बल्कि वो ऐसी महिलाओं की खोई हुई ताकत और शक्ति को वापस उन्हें सौंपेगी। पर ये कैसे मुमकिन था? तब भोपाल पुलिस को एक आइडिया आया और उस आइडिया से शुरू हुआ ये शक्ति कैफे। हम लोगों ने देखा कि बहुत सारी घरेलू हिंसा से पीड़ित जो महिलाएं हैं वो आती हैं और लगातार उनकी अपेक्षा रहती है कि कई बार उन मामलों के निपटने के बाद उनके पास कई बार एक सामाजिक चुनौती आती है। पुलिस ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया और एक सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत यह तय किया कि इनके लिए कुछ योजना शुरू की जाए। और ख़ासतौर पे जो शक्ति कैफ़े की बात है, ये महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़ा मुद्दा है, जिसमें महिलाओं के लिए ये कोशिश की गई कि ख़ासतौर पर इस कैफ़े के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाया जाए, उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबित बनाया जाए, ताकि वो बेहतर ढंग से, सम्मानजनक ढंग से रह सकें। ये भोपाल का थाना अरेरा हिल्स पुलिस स्टेशन है। ये इसी भोपाल का कोलार रोड पुलिस स्टेशन और ये गोविंदपुरा पुलिस स्टेशन। इन सभी तस्वीरों में एक ऐसी चीज है जो इसे बहुत खास बना देती है। इन सारी तस्वीरों में नजर आ रहा ये छोटा सा कैफे इन थानों को बाकी थानों से अलग बना रहा है। जी हाँ, थाने के अहाते में ये वही दुकान है जिसके बारे में हमने आपको बताया, शक्ति कैफे। वैसे शक्ति कैफे की कहानी आपको सुनाऊं उससे पहले चलिए इसी शक्ति कैफे में बैठकर चाय की एक एक चुस्की लेते हैं। जब घर को जोड़ने वाली महिलाओं के सपनों को तोड़ दिया जाता है, उनसे उनकी सारी शक्तियां ले ली जाती हैं, तो भोपाल पुलिस की इस कोशिश से उन महिलाओं को एक शक्ति मिलती है। ये शक्ति कैफे उन महिलाओं की ताकत है जो घर से, परिवार से, समाज से, जिंदगी से हार चुकी हैं, जिनके पास कोई घर नहीं, कोई सहारा नहीं, कोई आसरा नहीं।
एक वैधानिक पक्ष है कि पुलिस ने उसमें दोषी के विरुद्ध कार्रवाई कर दी और वैधानिक कार्रवाई और वैधानिक प्रक्रिया आगे न्यायालय में चलती है। लेकिन उसका सामाजिक पक्ष है कि ऐसी महिलाएं अगर आर्थिक रूप से स्वावलंबी न हो तो कई बार हिंसा का शिकार या कई बार दूसरे सामाजिक चुनौतियों का सामना करती हैं। इसलिए आवश्यक है कि पुलिस अगर उन्हें अपने छोटे से प्रयास से उनके जीवन में अगर सकारात्मकता ला सकती है, अगर उनके जीवन में एक पॉजिटिविटी कहीं से बना सकती है, ला सकती है, उन्हें स्वावलंबित कर सकती है, तो ये एक समाज के लिए एक सकारात्मक योगदान होगा। और भोपाल पुलिस ने इसके लिए लगातार प्रयास किया है। सोचिए, खुद का घर अगर कैद खाना लगने लगे, हर रात सियाह हो जाए, उम्मीद भी उम्मीद तोड़ने लगे, तब अपनी परेशानियों का पिटारा लेकर इन थानों तक पहुंचती हैं ये महिलाएं, इस सोच के साथ कि पुलिस उनकी शिकायतों को सुनकर उनके पति को समझाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर थाने पहुंचने के बाद उनको न सिर्फ उन परेशानियों से बाहर निकाला जाता है, बल्कि जिंदगी का एक नया रास्ता दे दिया जाता है। हमारे थाना कैंपस के बाहर ये जो कैफ़े लगे हुए हैं, इसमें हम लोग उनके लिए विशेष रूप से काफ़ी ध्यान रखते हैं। जो लोग आते हैं परेशान लोग, थाने में कोई पीड़ित भी आया है तो उसको भी चाय नाश्ता कराते हैं और पूरा उनका ध्यान रखते हैं। और उन्हें समय समय पे अगर किसी चीज़ की कोई आवश्यकता रहती है तो उसमें भी हम वेलफेयर में सहयोग करते हैं। जीएनटी की टीम भोपाल के कुछ पुलिस स्टेशन ये जानने पहुंची कि शक्ति कैफे की शक्ति ने कितनी जिंदगियों को संवारा है, और तस्वीर आपके सामने है। के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, करके हमने देखे हैं। ये मीना भट्ट है। सुर थोड़े कच्चे पक्के हैं, जुबान भी उतनी साफ नहीं, लेकिन आंखें पूरी कहानी बता रही हैं। कहानी इनकी जिंदगी की। जुबां गाकर कुछ कहना चाह रही हैं, शायद ये कि इनका साथी इनसे रूठ गया। साथी रूठ गई थी इनकी किस्मत, रूठ गए थे हर सपने, कुछ रूठे थे इनके अपने। लेकिन आज ये इस कैफे की मालकिन है। जी हाँ, वही शक्ति कैफे जिसकी तस्वीरें हमने आपको अभी अभी दिखाई। पुलिस को देखकर पहले एक डर लगता था ना, तो वो अब मन में हिचक नहीं है, किसी से बोलने चालने में कोई हिचक नहीं होती। जो पहले लगता था ना कि नहीं पुलिस वाले हैं, इनसे डर लगता है, पहले लगता था कि नहीं यार ये लोग खुद कड़क तरह के बोलते, पर अब नहीं लगता है। तो मतलब नॉर्मल वो लोग बात करते हैं, लगता परिवार जैसे, बिल्कुल मतलब नॉर्मल लगता है। मीना भट्ट की शादी कम उम्र में हो गई थी। जैसे जैसे समझ बढ़ी, पति और सास ससुर ने दहेज के लिए परेशान करना शुरू किया। कुछ वक्त के बाद मीना भट्ट के साथ घर में बुरा सुलूक किया जाने लगा। दहेज के लिए उनके पति उन पर हाथ तक उठा देते थे। पति और ससुराल वालों का ये रूप देखकर मीना भट्ट परेशान हो गई। सब कुछ वक्त पर छोड़ दिया, लेकिन वक्त जैसे शायद इनसे रूठ गया हो। मारा पीटी उनने बहुत किया मेरे साथ, फिर मैं मायके भी चले गई बहुत बार हुआ वो तो। फिर 2015 की बात है, मेरे मिस्टर से मेरी लड़ाई चलती रही 2015 तक, तो मैंने बहुत सहन किया 14 तक। उसके बाद मैंने कहा कि अब मेरे से सहन शक्ति ख़त्म हो गई। लड़ाई वही छोटी मोटी घरेलू बातों पे कि सामान ला के दो, ये ला के दो, तो सामान नहीं है। सब्जी के लिए 10 रुपये दे रहे हैं तो 10 में मुझे मेहमानों को भी देखना है, घर को भी देखना है। रोज शराब पीकर घर लौटे पति का ये चेहरा मीना भट्ट को जब बर्दाश्त नहीं हुआ, फिर उन्हें बस एक ही रास्ता नजर आया, और ये रास्ता सीधे पुलिस स्टेशन की तरफ जाता दिखा। पुलिस का एक ऐसा चेहरा मीना भट्ट ने कभी सोचा तक नहीं था। मीना को यहाँ आकर पुलिस का एक अलग रूप नजर आया, जो पुलिस जैसा सख्त कभी लगा ही नहीं। यहाँ पुलिस वालों ने न सिर्फ उनकी परेशानी सुनी, बल्कि जिंदगी का एक ऐसा तोहफा दिया जो ये कभी नहीं भूल पाएंगी। पुलिस स्टेशन के अहाते में बने शक्ति कैफे के जरिए मीना भट्ट को 4 दीवारी से निकलकर जिंदगी का अलग मकसद मिल गया। मिल गई खोई हुई खुशियाँ, मिल गई एक नई जिंदगी। मैं अपना कैफे चला रही हूँ, उन लोगों ने कैफे दिया और मैं उसके चला रही हूँ और 2 महिलाओं को काम भी दे रही हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है मैम कि जो मैंने दिन देखा है वो महिला के साथ भी वैसा हो रहा है, तो मुझे अपने दिन याद आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है
कि जो मेरे साथ हुआ भगवान किसी के साथ ना हो। बिल्कुल लाइन पे चल रहा है मैम, और बहुत अच्छी दाल रोटी बहुत अच्छी चल रही है। कई बार देखा गया है कि घरेलू हिंसा से जब महिलाएं पीड़ित होती हैं तो वो परिवार से तो अलग हो ही जाती हैं। कई बार आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण या कई बार उनको उचित मात्रा में भत्ता न मिल पाने के कारण कई बार वो अपने को आर्थिक रूप से कमज़ोर महसूस करती हैं। हालांकि उसकी वैधानिक प्रक्रिया है, उनको भरण पोषण भत्ता और बाकी चीज़ें, लेकिन कई बार अगर उसमें व्यवधान आए तो आवश्यक है कि महिला के लिए आर्थिक रूप से स्वावलंबन पाना, और अगर वो स्वावलंबित हो तो शायद बेहतर एक गर्व के साथ, एक स्वाभिमान के साथ समाज में रह सकती है। भोपाल में कुल 34 पुलिस स्टेशन है। इनमें से 18 पुलिस स्टेशन के अहाते में ठीक ऐसे ही छोटे छोटे कैफे बनाए गए हैं। इन छोटी दुकानों का मकसद और असर बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि इनसे कई परिवार बिखरते बिखरते सिमट गए, कई जिंदगियां खत्म होने से बच गई और कई सपने फिर से सपना देखने लगे। देखिए, पुलिस डराने के लिए नहीं है, पुलिस सहयोग और सुरक्षा के लिए है, कानून व्यवस्था समाज में बनाए रखने के लिए है। और ये जो मैसेज हम दे रहे हैं ये मानवता के लिए भी है कि एक ऐसी महिला जिसका कोई नहीं है, उसका रखवाला एक पुलिस वाला है। इस थीम पे है ये। भोपाल में अभी ये 18 थानों पर रन हुआ है। देखते हैं धीरे धीरे करके इसकी संख्या, अगर ये सफल प्रयोग होता है तो जैसा सीनियर ऑफिसर चाहेंगे इसको बढ़ा सकते हैं। पुलिस की इस एक कोशिश ने न जाने कितनी महिलाओं को दोबारा एक जिंदगी दी है। पुलिस की इस एक कोशिश ने न जाने कितनी महिलाओं को दोबारा एक जिंदगी दी है। पुलिस स्टेशन में थोड़ी सी जगह देकर इनके दिल में थोड़ी ज्यादा जगह भोपाल पुलिस ने बना ली है। इन थानों के आगे इन दुकानों को चलाने के लिए पुलिस बैंक से इन महिलाओं को लोन दिलाकर इनसे इनके काम की शुरुआत करवाती है, ताकि जब इन महिलाओं का कोई सहारा न रहे, कोई मदद न रहे, तब भी ये खुद कमाकर अपना और अपने बच्चों की जिंदगी खुशहाली के साथ काट सके। भोपाल पुलिस में हमारे जो पुलिस आयुक्त महोदय हैं, उनके द्वारा प्रयास किया गया कि हर थाने पर ऐसे लोग जो घरेलू हिंसा का शिकार हैं, जिनका मायके पक्ष में भी कोई रखवाला नहीं है, ससुराल पक्ष में भी नहीं है, तो उनके लिए शक्ति कैफ़े की स्थापना की गई। इसमें छोटा सा एक जगह है जो थानों पर उनको दे दी जाती है, और इसमें SBI जो बैंक है उनसे उनको लोन दिलवाया जाता है, जिससे वो अपना एक पूरा का पूरा इस्टेब्लिश कर सकें। यहाँ काम मिलने के बाद मीना भट्ट की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई, मानो जैसे उन्हें नई जिंदगी मिली हो। उनकी खुशी अब उनके चेहरे पर साफ दिखाई देती है। खुद से पैसे कमाकर अब वो जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहती हैं और भोपाल पुलिस को शुक्रिया करते नहीं थक रही। पुलिस ने इसमें अलग कुछ नहीं किया, लेकिन एक संवेदनशीलता के साथ ये जरूर प्रयास किया है कि उन्हें इस प्रयास से, चूँकि जितने भी पुलिस के ऑफिसेज हैं यहाँ, कई थानों में आप लोग गए होंगे, कई थानों में आपने देखा होगा, अधिकांश थानों में इन्हें इस बात के लिए स्थान दिया गया है कि ये वहाँ पर कैफ़े चला सकते हैं, और ख़ास तौर पर जो भी उसमें जुड़े लोग हैं वो घरेलू हिंसा से शिकार हैं, और वो कहीं ना कहीं उस समय परेशान थे। जब ये कंसेप्ट, जब ये संकल्पना जब लागू की गई तो उसमें इस बात का ध्यान रखा गया कि उन महिलाओं को केंद्र में रख के किया जाए। और आज अगर उनसे आप बात करेंगे तो निश्चित तौर पे उनके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आया है, और वो ज़्यादा स्वाभिमान और ज़्यादा आत्मनिर्भरता के साथ अपना जीवन जी रही है। मीना भट्ट की कहानी बाकी महिलाओं के लिए मिसाल है। ये अब सबसे कहती हैं कि घर में घुटकर रहने और सहने के बजाय हमारी भोपाल पुलिस के पास आओ और शिकायत दूर करने के साथ नई जिंदगी पाओ। पुलिस प्रशासन बहुत सपोर्ट करते हैं। कपूर सर ने मतलब जब कैफ़े खोला उन लोग को बहुत धन्यवाद करते हैं। पुलिस प्रशासन का उन्हें बहुत हमारी मदद करी, और आज भी कोई दिक्कत नहीं है। लाइट पानी कोई में भी दिक्कत होती है तो तुरंत वो लोग बोलते हैं कोई दिक्कत तो नहीं है, तुरंत मदद करते हैं। दूसरों के ऊपर डिपेंड मत रहो, ये मत सोचो मेरा पति करेगा तभी मैं मतलब सक्षम होंगी, तभी मैं आज रोटी खाऊंगी, ऐसा नहीं है। तुम्हें नहीं जमता है तो तुम भी काम करो, वो भी कर रहे हैं। घरेलू हिंसा बिल्कुल नहीं सहना। किसी ने पति ने एक हाथ भी उठा लिया तो उसको हाथ रोकना है। क्यों? क्योंकि आप आज नहीं रोकोगे तो कल वो एक नहीं 2 हाथ चलाएगा। उसको ये है कि आप एक बार दे दोगे कि हाँ ये तो कुछ नहीं बोलता है, तो दोबारा वो ज़रूर बोलेगा कहे मेरी बेबी तो कुछ नहीं बोलती है। तो इसलिए हिंसा नहीं सहन करना है। आपके साथ हुआ ये? बिल्कुल हुआ, पर मैंने सोच लिया मैं हिंसा नहीं सहन करूँगी, बिल्कुल नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि सहन कर लिया जितना करना है, अब इससे ज़्यादा नहीं सहन कर सकूँगी।
अब अगली बार जब भी आप भोपाल आएं और अरेरा हिल्स पुलिस स्टेशन के सामने से गुजरें तो मीना भट्ट के शक्ति कैफे में एक चाय की चुस्की के साथ कुछ नाश्ता करके जरूर जाएं। यकीन मानिए, यहाँ की चाय की मिठास कुछ अलग ही है। ये भोपाल का कोलार रोड पुलिस स्टेशन है। जगह अलग है, थाना अलग है, पुलिस वाले अलग हैं, कैफे का मालिक भी अलग है और सारे किरदार अलग हैं, मगर कहानी बिल्कुल एक जैसी है। ये छोटी सी दुकान भी भोपाल के एक पुलिस स्टेशन के अहाते में खुली है। इस कैफे को चलाने वाली महिलाओं के साथ भी घरेलू हिंसा हुई है। सपने इनके भी टूटे हैं, दर्द इन्होंने भी झेला है। इनकी मदद के लिए भी पुलिस ही आगे आई। ये कोलार रोड पुलिस स्टेशन में खुला शक्ति कैफे है और ये हैं बिमला। बिमला के चेहरे की मुस्कान आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि इनके सीने पर तकलीफों का इतना बड़ा बोझ है। घर में बच्चे हैं, सबकी जिम्मेदारी है। एक बेटी की तो बस शादी होने वाली है। परिवार की सारी जिम्मेदारियां इन्हीं के कंधों पर हैं। पति को शराब ने जकड़ रखा है। पति से किसी मदद की उम्मीद तो छोड़िए, सुकून से खुद के दम पर जिंदगी काटने दे तो भी गनीमत है। वो तो मेरी शादी के बाद ही ये लोग मतलब ऐसे ही मिला है। पीने के बाद 2 साल छिड़ी भी रही थी, बहुत कोशिश की मैं कि इसको छोड़ दूं, पर मम्मी बोलने लगी ये बेटी है, बड़ी वाली बेटी हो गई थी कि ये बर्बाद हो जाएगी। फिर हम गांव के लोग वही हैं, बहुत सोचते हैं, तो मैंने कि जाने दो। फिर हमने बच्चे के ऊपर पूरे डिपेंड डाल दें कि चलो कोई ना होगा तो कम से कम बच्चे के ऊपर ज़िंदगी कट जाएगी। क्या करते क्या था आपके पति, कैसे परेशान? ये मजदूरी। परेशानी क्या होती? परेशानी में तो क्या होती है, वही जैसे पी लिए हैं तो वही लड़ाई झगड़े, मारना पीटना, बस यही होता है और क्या। मारते पीटते भी थे? हाँ, कभी कभी मार भी देते हैं, गाली तो देते हैं। अपन बोल जाएंगे तो फिर हाथ भी उठा देते हैं। इनकी शादी के बाद से ही खुशियों ने इनसे मुंह मोड़ लिया। खुद के लिए पति और ससुराल वालों का रूखापन इन्हें अंदर ही अंदर खाने लगा था। वक्त गुजरता गया, जिंदगी बस कट रही थी, मगर जब तकलीफ की इंतहा हो गई, जब दुख हद से ज्यादा बढ़ गया, तो इन्होंने भी पुलिस का ही सहारा लिया। आई तो ये मदद के लिए थी, लेकिन इन्हें भी एक नई जिंदगी मिली। जिंदगी तो सही बताऊं तो मेरी बहुत काफ़ी बदल गई दुकान से। शक्ति से, हाँ, शक्ति कैफे से बहुत कुछ शक्ति मिल गई। जो पहले डरते थे अब समझ लो वो डर अपना हट गए। हाँ, काफ़ी कुछ हो जाता है। अब जैसे सुबह से हम 11 बजे तक बैठी रहे, जैसे थाने में भीड़ भी हो जाती है तो मैं 11 बजे तक जाती हूँ, तो मतलब पर डे का 3000 4000 मिल जाता है। हाँ, कभी 3000, कभी 4000, कभी 2 से तो नेच ऊपर ही गया, नेच तो आया नहीं है। तो पुलिस वाले आते हैं यहाँ पे? हाँ, पूरे पुलिस वाले आते हैं। पुलिस वालों से काफ़ी मदद है, मतलब और दुकान पे भी नहीं जाते हैं, वो यहीं आ जाते हैं कि चलो बच्चों के लिए बैठे हैं, तो फिर बस पहले जाते थे लेकिन अब नहीं जाते, अब मेरे के पे पाते हैं। अंदर भी मेरे TI सर, ऋषि भाई हैं, तो सब मतलब मेरे यहाँ से चाय मंगा कर पीते हैं, मेरे यहाँ से चलता है। आत्मनिर्भरता क्या होती है, सुकून क्या होता है, आजादी क्या होती है, ये इन्होंने यहाँ आकर समझा। अभी अपने पैरों पर खड़ी हैं। सुरक्षा की गारंटी तो इस कैफे के लोकेशन ने ही ले रखी है। पुलिस स्टेशन मानो घर बन गया है और ये पुलिस वाले परिवार। बिमला की जिंदगी अब खुशहाल है। वो अब शक्ति कैफे की शक्ति को समझ चुकी हैं। पुलिस से अच्छा रिश्ता है मेरा, मतलब घर के हिसाब से बेच जाते हैं, हंसी मजाक भी करते रहते हैं। घर का जैसे घर से मूड होता है, जहाँ ठीक हो जाता है। थोड़ा सा मिलजुल लेते हैं। और चाय आय भी फिर यही है, भाभी अच्छी चाय पिलाओ, भौजी वाली चाय पिलाओ, भाभी वाली चाय बनाओ, मजाक चलती रहती है। फिर वो लोग अच्छे से बात सब अच्छे से रखते हैं। हम लोगों को ऐसी जगह पर खड़े करें कि हमारी ज़िंदगी भी बदल गई और कम ज़्यादा नहीं तो हमारे बच्चे भी पल जाएंगे। तो पुलिस वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मेरे को यहाँ भी बहुत मदद कर रहे हैं और उन लोगों ने भी मेरे को बहुत मदद करे। और संगनी से भी मैं बहुत निवेदन करती हूँ कि मेरे को मतलब एक दूसरे से ही मतलब उठ पाए हैं। शक्ति कैफे ने इन महिलाओं को न सिर्फ रोजगार दिया है, बल्कि इन्हें सशक्त बनाया है, इन्हें एक नई जिंदगी दी है। और अब ये महिलाएं इतनी सशक्त हैं कि अपने पूरे परिवार का पालन पोषण अपने इस शक्ति कैफे की कमाई से करती हैं
और ये महिलाएं अब पुलिस को शुक्रिया अदा करते नहीं थक रही, क्योंकि अब ये सशक्त हो गई हैं। और साथ ही ये उन महिलाओं को भी संदेश दे रही हैं जिनके साथ घरेलू हिंसा होती है, उत्पीड़न होता है। उनके लिए इनका मैसेज है, इनका संदेश है कि बाहर निकलिए, जिंदगी और दुनिया दोनों बहुत बड़ी है। ये भोपाल का गोविंदपुरा इलाका है और ये है पिंकी काले का सपनों का आधार, शक्ति कैफे। पुलिस की ही पहल से ये भी अपने पति के जुल्मों सितम से निकलकर अपने दम पर आज सब कुछ कर रही हैं, घर चलाने से लेकर बच्चों की पढ़ाई तक। मेरे को ये शक्ति कैफ़े पुलिस द्वारा दिया गया है, संगनी कैफ़े, तो वही मैं चलाती हूँ। तभी उससे पहले मैं हाउस वाइफ थी और फिर उसके बाद मैं खाना बनाने जाती। जब ये तंग करने लगे तो मैंने बाहर भी काम किया है, बहुत खाना बनाने किया है, मैंने झाड़ू पोछा भी किया, बहुत से काम किए हैं मैंने। तो अभी जब ये शक्ति कैफे मिला आपको तो बदली है कुछ ज़िंदगी से? हाँ, थोड़ा बदला इससे मेरा, बहुत 2 साल हो गए, यानी 2 साल ही हुए मेरे कैफ़े को, तो काफ़ी बदलाव आया मैंने। मेरे जो मैं परेशान रहती थी, बच्चों को हर एक चीज़ से इग्नोर करना, यानी तरसना टाइप का बच्चों को, वो सब अब मैं पूरा कर देती हूँ जब जो बच्चे मेरे मांगते हैं तुरंत। और मैं भी खुश रहती हूँ कि मुझे कुछ लेना है, बट मैं ले तो नहीं पाती, अपने बच्चों के लिए सब करती हूँ। शादी के बाद 3-4 साल तो अच्छे गुजरे, लेकिन उसके बाद पति का व्यवहार इनके लिए सबसे बड़ी दुश्वारी थी। पति का शराब पीना, घर में पैसे ना देना, बच्चों की पढ़ाई का खर्च ना उठाना और प्यार तो बस भूल ही जाए। उल्टे मार पिटाई का आलम ये कि जिंदगी से थक गई थी ये, लेकिन नजरें अपने बच्चों को देखकर जीने की उम्मीद दे जाती थी। मेरे को यहाँ शादी के 18 साल हो गए हैं शादी के 3 या 4 साल में सही रही हस्बैंड के साथ, बाकी फिर वही लड़ाई झगड़े मारपीट, शराब पी करके काम ना करना, ये दारू पी के गाली देना, घर में कुछ खर्चा नहीं ला के देना, बच्चों के साथ तो सभी एक चीज़ लगती है। अब शक्ति कैफे ने इनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। सुबह की शुरुआत उम्मीद के साथ होती है और शाम थकान के साथ कुछ रुपयों में सिमटकर ढल जाती है, लेकिन एक उम्मीद है, एक हिम्मत है, शक्ति है। अब जिंदगी इन्हें खूबसूरत लगने लगी है। पुलिस में ही परिवार नजर आने लगा है। पुलिस ने मेरा बहुत सहयोग किया है। पुलिस यानी बहुत अच्छी है पुलिस के हिसाब, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा काम किया उन्होंने महिलाओं के लिए जो किया है। ये बेरोजगार महिला, पीड़ित महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत अच्छी संस्था निकाली है और ये सब किया, बहुत अच्छा, थैंक यू नहीं बोलना चाहूँगी मैं। शक्ति कैफे के जरिए नई पुलिसिंग के बाद खुद पुलिस वालों को अपनी ड्यूटी से अलग एक ड्यूटी करके सुकून सा मिलता है। इन महिलाओं के चेहरे पर जो खुशी है वही इन पुलिस वालों की कमाई है। अब अगला कदम ये कि इन्हीं की तरह बाकी महिलाएं जो घरेलू हिंसा की शिकार हुई, उनकी भी सारी शक्तियां ले ली गई। अब भोपाल पुलिस की कोशिश है कि उन महिलाओं तक शक्ति का ये हाथ पहुंचाना जिनकी सिसकियां 4 दीवारी में कहीं गुम होकर रह गई हैं। भोपाल के सभी 34 पुलिस स्टेशन के हाथों में ये कैफे अब जल्द ही आपको नजर आएगा और धीरे धीरे पूरे मध्य प्रदेश में अगर ऐसी तस्वीर नजर आ जाए तो इसमें हैरानी वाली कोई बात नहीं। प्रायोगिक तौर पर यहाँ पर लागू किया गया है, प्रायोगिक तौर पर यहाँ ये बेहद सफल रहा है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये जल्द ही अन्य जगहों पर भी इसे लागू किया जाएगा। खासतौर पे कई बार इस तरह की योजनाएं अलग अलग स्वरूप में दूसरे जगहों पर भी चल रही हैं, लेकिन खासतौर पे इसका स्वरूप हालांकि काफ़ी सफल रहा। तो उम्मीद है कि एक सामाजिक योगदान के तौर पर, एक सामाजिक पुलिस की भूमिका के तौर पर हो सकता है इसे और भी शहरों में लागू किया जाए। एनसीआरबी के 2023 के आंकड़े बताते हैं कि भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की 4,71,000 केस दर्ज हुए। ये 2022 के मुकाबले 3% ज्यादा है। आंकड़े बताते हैं कि 2020 में 22,372 शादीशुदा महिलाओं ने आत्महत्या की थी, यानी हर दिन 61 और हर 25 मिनट में एक महिला ने अपनी जान दी। ज्यादातर खुदकुशी के पीछे घरेलू हिंसा और दहेज को लेकर होने वाला उत्पीड़न शामिल है। तो अगली बार जब कभी झीलों के शहर भोपाल आइएगा तो बस यूं ही एक बार यहाँ के किसी भी थाने का एक चक्कर जरूर काट लीजिएगा। शक्ति कैफे की चाय या कॉफी की जब आप चुस्की लेंगे तो यकीन मानिए आप भी उस शक्ति के एहसास से भर जाएंगे जो शक्ति भोपाल पुलिस ने इन महिलाओं को बख्शी है। तो इंतजार रहेगा आपके शक्ति कैफे पर आने का। गुड न्यूज टुडे।
शक्ति कैफे के इन सशक्त महिलाओं के साथ आज की इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।